बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा कि आमतौर पे घरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हम बिल्डिंग्स में जो कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर करने चाहिए तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि बिल्डिंग 3 तरह की डिज़ाइन हो रही हैं। एक है ब्रिक मैसनरी बिल्डिंग्स, जिसमें सारी जो चुनाई की दीवारें हैं वो लोड उठाती हैं पूरी बिल्डिंग का। दूसरी है कंपोजिट स्ट्रक्चर है, जिसमें कॉलम्स हैं वो भी लोड उठाते हैं और जो चुनाई की दीवारें हैं वो भी लोड उठाती हैं। और तीसरी है फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसमें दीवारों के ऊपर लोड नहीं आ रहा होता, सारा जो लोड है वो कॉलम्स, बीम्स और स्लैब का जो लोड है वो बीम्स और कॉलम्स के फुटिंग पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो कि अगर कास्ट की इसको कंपेयर किया जाए तो फ्रेम स्ट्रक्चर की कास्ट सबसे ज़्यादा है, उससे कम कास्ट कंपोजिट स्ट्रक्चर की है और उससे कम कास्ट जो है ब्रिक मैसनरी स्ट्रक्चर की है। तो आमतौर पे अब हमारे ये एक ट्रेंड चल रहा है और स्पेशली जब से हमारा ज़लज़ला आया 2005 वाला, उसके बाद डिज़ाइनर्स भी ये चीज़ कर रहे हैं कि बिल्डिंग में या घरों की अगर मैं बात करूं तो उसके जितने भी कॉर्नर्स बन रहे हैं या उसमें कॉलम्स डिज़ाइन के मुताबिक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे बदकिस्मती से लेबर के साथ या जो कंट्रैक्टर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कॉलम्स की, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब ये सामने आप लोगों के कॉलम है और कॉलम मेन लोड बेरिंग एलिमेंट होता है किसी भी बिल्डिंग में, और कॉलम की जो स्ट्रेंथ डिज़ाइन की जाती है फ्रेम स्ट्रक्चर में वो मिनिमम 4000 PSI जो है वो डिज़ाइन की जाती है। और उसका मतलब ये होता है कि कॉलम को बिल्कुल फेयर फेस डिज़ाइन होना चाहिए, फेयर फेस निकलना चाहिए और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर तो जिस तरह हमारे आमतौर पे किया जाता है कि फट्टे लगा के ना उसके कोड जॉइंट का ख्याल रखा जा रहा है, ना उसमें स्टील प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है और ना उसकी कंक्रीट मिक्सिंग प्रॉपर हो रही है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। तरीकाकार ये लगाने का कि वो जिस तरह फर्मे लगे हुए हैं, ये फर्मा सामने पड़ा हुआ है, फर्मे लगा के कॉलम को पहले पोर किया जाए और कॉलम्स के अंदर से डबल्स निकाले जाएँ। जिस तरह ये सामने टॉप पे आपको स्टील नज़र आ रहा है, ये डबल के तौर पे तो नहीं है लेकिन इस तरह से डबल निकले हुए हों, वो डबल आपकी ब्रिक मैसनरी के साथ आएँ और ब्रिक मैसनरी भी उसकी प्रॉपर नीचे फुटिंग बन के आए, ब्रिक मैसनरी भी लोड उठाए, दीवार भी यानी कि लोड उठाए और उसके साथ साथ ये जो कॉलम है ये प्रॉपर इस तरह से पोर हुआ वो ये भी लोड उठाए। फिर जाके हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉलम है जो बिल्डिंग में हमने प्रोवाइड किया हुआ है वो प्रॉपर डिज़ाइन हुआ था, वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हुई है, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड और इंजीनियरिंग के मुताबिक है। अगर हम उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह हमारे आमतौर पे घरों में हो रहा है, फट्टे लगाते हैं, 4 पहले दीवारें बन गई हैं, फट्टे लगाए और उसके अंदर उसको पैक कर दिया, ना उसकी कंक्रीट को प्रॉपर जो वर्कबिलिटी है, ना उसकी उसकी जो है वाटर सीमेंट रेशो का ख्याल रखा जाता है, तो फिर इसका मैं समझता हूँ कि फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर फिर ये है कि आप हाली ब्रिक मैसनरी स्ट्रक्चर बनाएं, उसमें प्लिंथ बीम प्रोवाइड करें अच्छा सा और उसके ऊपर अल्लाह खैर सलाह अपनी जो कंस्ट्रक्शन है वो करें। अगर कॉलम्स आपने करने हैं तो अपने कंट्रैक्टर को ये चीज़ कहें कि पहले फर्मे लगा के इस तरह से प्रॉपर कॉलम्स पोर करें। प्रॉपर कॉलम्स पोर करने के बाद उसके अंदर आपके डबल हुए हों, डबल अगर नहीं निकले हुए पहले तो उसके अंदर ड्रिल कर लें, ड्रिल करके तो फिर उसके साथ जो ब्रिक मैसनरी है उसका प्रॉपर जॉइंट बनाएं। और फिर ये ब्रिक मैसनरी में भी है कि उसके बाद फिर जब प्लस्तर करने की बारी आती है तो कॉलम और चुनाई का जहाँ पे जोड़ आ रहा हो वहाँ पे वायर जो मैश है जिसको कुकड़ जाली कहते हैं आमतौर पे, वो लगा के तो फिर उसके ऊपर प्लस्तर करें। फिर तब जाके जो प्रॉपर कंपोजिट स्ट्रक्चर है जिसका एक मकसद है कि कॉलम जो है वो भी लोड उठाएँ और बिल्डिंग जो दीवारें हैं वो भी लोड उठाएँ, तब जाके पूरा होता है। जज़ाकल्लाह।